खड़े हो सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, जो भी वॉटेवर प्राप्त है। श्री गणेशाय नमः। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं तो सबको मालूम है कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो हमारा वो मॉडर्न टर्म है, वो ज्योतिष के लिए, क्योंकि जो एंशिएंट साइंस जो है हमारा वो ज्योतिष है। तो अब इस मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बन गया, और जब वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बना उसके साथ साथ में उसमें काफ़ी चेंजेस आए जो ज्योतिष में। और वो चेंजेस ऐसे थे कि जो कि हमारा जो एंशिएंट साइंस था वो उससे उसको हटा के लेके उसको दूर ले गए उससे। वो चेंजेस एक तरीके से उसका एक डिस्टॉर्शन था जो एंशिएंट साइंस का, क्योंकि आप अगर आप देखते हैं पहले पुराने टाइम में, मतलब जैसे आप राम के टाइम में लेके जाएँ तो उस टाइम पे कोई ज्योतिष नहीं हुआ करता था। देयर वॉज नो सच थिंग एज एन एस्ट्रोलॉजर, मतलब वहाँ पे कोई ज्योतिषी नहीं था उस टाइम। जैसे कि वो राजगुरु थे वो वशिष्ठ थे, ठीक है। अब जो वशिष्ठ हैं वो ऋषि हैं, तो जो ऋषि लोग हैं वो ज्योतिष एक साइंस थी जिसको वो प्रैक्टिस करते थे अलॉन्ग विद अदर साइंसेस, जैसे आयुर्वेद हो गया, वास्तु हो गया, मतलब साइंस ऑफ मंत्र हो गया, साइंस ऑफ यंत्र हो गया, साइंस ऑफ तंत्र हो गया। जितने भी साइंसेस हैं वो सब एक टुगेदर साथ में थे, वो अलग अलग नहीं थे। तो जैसे हमारे जैसे आप वशिष्ठ मुनि और ऋषि हो गए, तो वो ज्योतिष भी देखेंगे और सब कुछ देखेंगे, वो राजगुरु हैं, ठीक है। तो टाइम में ऐसा हुआ कि धीरे धीरे एक नया एक प्रोफेशन बना जो कि जैसे एस्ट्रोलॉजर, जो कि मतलब जैसे राज ज्योतिषी, मतलब वो ये सब वो है लास्ट 1500 में, 1500 साल में। तो जो हमारा जो एंशिएंट टाइम में ऐसा कोई प्रोफेशन और ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि ये साइंसेस जो हैं हमारे जो वैदिक साइंसेस हैं सारे वो आपस में जुड़े हुए हैं, उनको हम अलग अलग तोड़ नहीं सकते हैं। मतलब उनमें उनको हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वास्तु कुछ अलग है और आयुर्वेद कुछ अलग है और ज्योतिष कुछ अलग है। मतलब अब जैसे आप ज्योतिषी पे जाते हैं, ठीक है, और उसको पता चलता है आपका ये प्लैनेट चल रहा है, मतलब और ये प्लैनेट में आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उस जो ग्रह है आपका, तो अगर उसके प्रॉब्लम्स में उसके कारण आपको कोई डिजीज हो रही है, तो अगर आपको आयुर्वेद नहीं मालूम होगा तो आप उसका कुछ निवारण नहीं कर सकते पूरी तरीके से, ठीक है। अगर आपका कुछ बैलेंस भी हो रहा है तो आपको मालूम नहीं है उसको बैलेंस कैसे करना है। तो जैसे वास्तु में तो आपको मालूम ही है सारी डायरेक्शंस वगैरह जितने भी हैं वो ग्रह की डायरेक्शंस हैं, सब कुछ मतलब ज्योतिष से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जितने भी साइंसेस हैं वो आपस में पूरी तरीके से कनेक्टेड साइंसेस हैं। तो हम लोगों ने जब से इनको सेपरेट करना शुरू कर दिया और उसको सेपरेट टॉपिक्स में बना दिया है, जैसे आप आजकल का सिचुएशन जो है, तो सारा सिचुएशन बहुत गड़बड़ हो गया है। और उसके साथ साथ जो हमारा सेंस ऑफ लॉजिक है और कॉमन सेंस है वो खत्म होता जा रहा है बिल्कुल। जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आप साइंस को देखिए तो अभी जैसे अभी पूरे टीवी में लोग रोज आते हैं, वो बताते हैं कि आपका आज का दिन कैसा निकलेगा, ठीक है। मतलब आप देखिए तो ये हर जगह हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब आप देखिए जैसे वो बोलते हैं कि जुपिटर अभी राशि चेंज किया, तो बहुत सारे वीडियो निकले, बहुत सारे लोग रोज टीवी में बता रहे हैं कि अब क्या क्या होगा। अब वो बोलते हैं एक राशि आपका चंद्रमा इस राशि में होगा तो आपका ये फल आएगा आपके, क्योंकि जुपिटर आपका इस राशि में चला गया। अब अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन लेते हैं कम से कम 120 करोड़ मिनिमम ले लेते हैं, ठीक है, मतलब जस्ट फॉर मतलब
यहाँ पे हम मान लेते हैं, तो उसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो अब कितना हुआ 10 करोड़। तो करीब 10 करोड़ लोगों का सेम चंद्र राशि होगी, मतलब आप 1 to 12 लेके चल रहे हैं, तो 10 करोड़ लोगों के साथ आप क्या सोचते हैं, क्या सेम चीजें होंगी जब गुरु उस राशि में चला जाएगा? ठीक है, अब लोग बोलते हैं ठीक है नहीं, उसमें असेंडेंट से भी देखना चाहिए, और कई लोग बोलते हैं सन से भी देखना चाहिए। ठीक है, तो आप असेंडेंट भी ले लीजिए, उसको 12 से और डिवाइड कर दीजिए, तो आप 1 करोड़ तक पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद अगर आप मतलब सन को भी ले लेते हैं तो और 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो भी अराउंड 7-8 लाख पीपल आप पहुंच गए उन तक। उसके बाद भी उनके सब लोगों के साथ एक जैसा कुछ होगा, मतलब ये बिल्कुल लॉजिकल बात है, और आजकल के सिचुएशन में अभी भी चल रही हैं ऐसी बातें। मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसी बातें अभी भी, और लोग मान रहे हैं, लोग इनको सीरियसली लेते हैं। इन सब जो टीवी में लोग बोलते हैं, या लोग तो यूट्यूब में इतने सारे लोग रोज आके बोलते हैं, तो ये सब बातें लोग सीरियसली ले रहे हैं अभी तक। तो और इतना जो नॉर्मल कॉमन सेंस है कि ये तो एप्लीकेबल है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ज्योतिष में प्रेडिक्शन के लिए दशा सिस्टम है ऑलरेडी। सो दशा सिस्टम आपके चार्ट का आपके हिसाब से एग्जैक्ट सिस्टम है, उसमें आपको ट्रांजिट की जरूरत है ही नहीं। उसमें ट्रांजिट का जो जरूरत थी वो वेस्टर्न सिस्टम को थी, क्योंकि उनके पास दशा सिस्टम नहीं था। ठीक है, इसलिए उनको ट्रांजिट की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनको ट्रांजिट ही देखने हैं और कुछ देखना नहीं है। और ट्रांजिट भी ऐसे काम नहीं करते हैं कि जस्ट बिकॉज कि जुपिटर यहाँ चला गया, सैटर्न यहाँ चला गया, तो आपका ये होने वाला है, ऐसा। और ट्रांजिट में भी टाइमिंग के लिए वो एग्जैक्ट डिग्री इक्वल पे आता है। जब जुपिटर एग्जैक्ट जुपिटर पे आएगा आपके, या सैटर्न एग्जैक्ट पे आएगा, और दशा भी वही बता रही होगी, तब जाके उसका कोई बात का मीनिंग है, वरना उस बात का कोई मीनिंग है ही नहीं। मगर वो वीडियो बनाने के लिए अच्छा है, मतलब आपको अपने चैनल पे कंटिन्यूटी रखनी है, तो आपको कुछ ना कुछ बोलते रहना है लोगों को, मतलब उस बात के लिए अच्छा है, मगर उसका एक्चुअल कोई रेलेवेंस है नहीं। लेकिन अब कई लोगों को ये बातें बोलनी पड़ेगी, फाइनली ये तो किसी को तो आके बोलना पड़ेगा, तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब किसी को ही बोलना है, तो इसलिए हमें ऐसा चाहिए कि बात ये थी कि हमारे जो ज्योतिष थी, साइंस, वो प्रैक्टिस कौन करते थे? ऋषि मुनि करते थे। अब ऋषि मुनि जो लोग थे वो नेचर से कनेक्टेड थे, प्रकृति से उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो जब आप नेचर से और प्रकृति से कनेक्टेड होते हैं, तो आपका जो कॉमन सेंस है, वो जो नेचुरल सेंस है, वो डेवलप्ड होता है, वो स्ट्रॉन्गली डेवलप होता है। तो आप इस तरह की मिस्टेक्स आप नहीं करते हैं, क्योंकि आपको वो जो बुद्धि है, जो विवेक, जो डिस्क्रिमिनेशन आपको चाहिए, वो आपको मिलता है प्रकृति से। तो प्रकृति में हर चीज एक कायदे से होती है, उसका एक मोडस ऑपरेंडी होता है, उसका एक वे होता है, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट वे है। जो अभी जैसे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, आपका मोबाइल है, आप कोई भी यूज कर रहे हैं, तो उसमें हर चीज इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्ट पैटर्न्स में जा रही है, तब वो काम करता है। अगर उसमें कुछ भी इधर उधर होगा तो वो नहीं काम करेगा। तो नेचर के लॉज जो हैं वो बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सीधे हैं, वो बिल्कुल क्लियर हैं। तो जब तक आप उनकी तरफ नहीं जाएंगे, तब तक आप ज्योतिष को, जो कि साइंस है, आप नहीं समझ पाएंगे। और आप ये सब जो गलतियां हुई हैं हमारे यहाँ पिछले 2-3 हजार साल से, और लास्ट 100 साल में तो और भी बहुत ज्यादा, मतलब ये रिपीट होती रहेंगी। लोग ये मांगलिक और ये साढ़े साथी और ये सब चलता रहेगा, मतलब क्योंकि ये सब चीजें लोगों को डराने के लिए बनाई गई। ठीक है, मतलब जैसे लोग बोलेंगे मांगलिक, आप साढ़े साथी के नाम से तो सब डरते हैं। मतलब इंडिया में लास्ट 50 साल से सभी लोग डर रहे हैं साढ़े साथी से। मतलब तो जब भी पंडित जी को लोगों को डराना होता था तो बोलते आपकी साढ़े साथी आने वाली है, अब तो आपको पूजा करानी ही पड़ेगी। मतलब ये सब चीजें थी कि आप ये पूजा कराओ, वो पूजा कराओ, ये सब एक बिजनेस है बेसिकली। तो ये अब उस बिजनेस से हट करके अगर आपको रियल साइंस की तरफ जाना है, मेरे को लगता है यहाँ पे जो भी लोग आए हैं वो चाहते हैं कि वो रियल साइंस बने, ज्योतिष और सुपरस्टिशन, आडंबर और इन सब चीजों से दूर रह करके, हट करके एक प्रॉपर रियल साइंस बने। तो यही इसी उससे हम लोगों ने ये जो रियल वैदिक एस्ट्रोलॉजी बनाया है, इसमें हम लोग वर्ड रियल यूज किया है। तो अब उसमें रियल क्या, हमने रियल क्यों यूज किया वर्ड?
क्योंकि अनरियल है, बहुत सारा अनरियल है, वो हम उसको ये नहीं कर सकते कि नहीं है, वो है, वो रियलिटी है कि वो अनरियल है, चारों तरफ है, फैला हुआ है। तो आपको रियल वर्ड से दिखाता है कि कुछ रियल है जो कि सच्चा है, वो असल है, तो वो अभी नहीं है, इसलिए हमको वो वर्ड रियल यूज करना पड़ा, क्योंकि इतना सारा मैं कहूँगा कि इलॉजिकल नॉनसेंस फैला हुआ है ज्योतिष के नाम पे, कि उसको साफ करना जरूरी है। इसलिए अजय जी और अभी धर्मेश जी में जुड़े हैं और जितने भी लोग साथ में जुड़ रहे हैं, वो उनका सबका ये मानना है कि हमको इसको क्लीन अप करना है साइंस को, ठीक है। तो और इसमें से ये सब जो जुड़े हुए हैं, हजारों चीजें जो जुड़ी हुई हैं, जो कि कोई ऋषि मुनि, अगर ऋषि मुनि को ये सामने उनके साथ, तो वो हंस के पागल हो जाएंगे। मतलब जो बातें अभी ज्योतिष से कनेक्टेड हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, और इससे क्या होता है कि जब ये बात वेस्ट में पहुंचती है इंडिया से, क्योंकि ये साइंस तो इंडिया से जाती है, तो जब वेस्ट में इस तरह का पॉल्यूटेड वर्जन जाता है, तो फिर उनके पास भी लाइसेंस बन जाता है वहां पे इसके साथ कुछ भी टैंपर करने का, वो फिर और टैंपर करते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं आप ये लोग आप लोग ये कर सकते हो, हम ये भी कर सकते हैं। तो हम ट्रॉपिकल ज़ोडिएक डाल सकते हैं, हम ट्रॉपिकल ज़ोडिएक से साइन देखेंगे और नक्षत्र साइडियल से देखेंगे, ठीक है। मतलब बात यह है कि जब आपने खुद ही इतना टैंपर कर दिया, तो आपने उनको भी लाइसेंस दे दिया कि आपको जो मन में आए करिए, हमको जो मन में आए हम करेंगे, ठीक है। तो अब ये इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें कि, और फिर फाइनली जो एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट है वही इसका सबसे बड़ा, मतलब जैसे कहते हैं जो प्रॉब्लम है वो सारी एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट को होती है। क्यों? क्योंकि उनको वो कंफ्यूज हो जाता है, वो उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मतलब अब वो जितने भी सारे रूल्स लगाता है, अब लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि सर ट्रॉपिकल ज़ोडिएक यूज करना है कि नहीं करना है, ये भी क्वेश्चन है। अब मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब ये पता चलता है, जैसे अब उन्होंने कोई प्लैनेट देखना शुरू किया, मतलब एक ग्रह देख रहे हैं वो चार्ट में, तो वो देखते हैं ठीक है ये डिप्लेटेड है, एक्सॉल्टेड है, ओन साइन में है, फिर वो देखते हैं यहाँ पे एक्सॉल्टेड था मगर नवांश में तो डिप्लेटेड हो गया, अब क्या होगा, मगर अब दशांश में तो फिर अपने साइन में आ गया वो, तो फिर स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर उनको लगता है कि अच्छा अब तो इसका बल देखते हैं, तो इसका बल तो ज्यादा है, मगर वहां पे बाद में देखा ये तो मृत है, मगर क्योंकि वो हाई डिग्री में है, तो फिर उन्होंने जेमिनी में देखा मगर वो तो आपका आत्मकारक हुआ, तो अब तो आत्मकारक हो गया, तो मतलब अब तो अच्छा प्लैनेट हो गया, मगर वो डेड भी है, हाई पॉइंट्स में भी है, एक्सॉल्टेड है, डिप्लेटेड है, ओन साइन भी है, सब कुछ है वो। अब वो ग्रह एक्चुअली में करेगा क्या है ये, मतलब एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट तो वहीं पे ही, मतलब उसका तो दिमाग चकरा गया है ऑलरेडी, मतलब आज की उसमें फालतू की बातें डालते जाएंगे और जितना आप उसको साइंस से हटा के लेते जाएंगे। अब जैसे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि नवांश में, जैसे मून आपका कहीं पे कोई भी ग्रह है, तो वो नवांश में भी डिग्री है उसकी, तो वो सोचते हैं कि उसका भी नक्षत्र होगा। अगर वो आपका मून वर्गो में है 3 डिग्री पे, तो वो सोचते हैं वो आपका मून उत्तरा फाल्गुनी में है नवांश में। तो अब लोगों को ये बताया नहीं गया कि नवांश असल में है क्या, मतलब वो आपकी ये जो बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन है, नवांश है क्या। नवांश आपका एक पदा है नक्षत्र का, नक्षत्र के 4 पदा होते हैं, तो उसमें से 1 2 3 4 पदा में से एक पदा आपका नक्षत्र है, आपका नवांश है बस, ठीक है। तो आप पदा पे ऑलरेडी पहुंच गए हैं, तो अब दोबारा नक्षत्र कैसे आ जाएगा? आप नक्षत्र के पद पे ऑलरेडी पहुंच गए हैं, तो आपका दोबारा नक्षत्र कैसे आ सकता है दोबारा से? मतलब ये मतलब बिल्कुल रिडिकुलस बातें हैं, मगर और ये बहुत सारे चैनल्स पे इसको रिसर्च तो आप बोलिए रिसर्च बोलते हैं, और ये चैनल्स पे चल रही है बातें ये सब, मतलब कि आपका नवांश में भी नक्षत्र है, दशांश में भी नक्षत्र है, षष्ठ्यांश में भी नक्षत्र है, हर जगह नक्षत्र है। मतलब जबकि ये आप बेसिकली जोन इन कर रहे हो, आप जब पदा पे जा रहे हो, आप नक्षत्र आपका 30 डिग्री का है, 30 डिग्री से स्टार्ट किया, आप 13 डिग्री पे आ गए, जब आप एक पदा पे आ गए तो आप 3 डिग्री पे आ गए, ठीक है। उसके बाद आप उसके भी 4 पदस हो गए एक पदा के, तो आप कितना 1 डिग्री से कम पे आ जाएंगे आप, तो आप जूम इन कर रहे हैं, ये बेसिकली जूमिंग इन है, ठीक है, जैसे जूम इन जूम आउट होता है, ठीक है। तो आप एक जूम इन कर रहे हैं, तो आपको 1 डिग्री और आधा डिग्री तक पता चलना चाहिए कि ये क्या डिग्री है और ये आधा डिग्री क्या है, तो उसका कोई रिसर्च कहीं पे नहीं है, मतलब हाफ डिग्री और 1/4 डिग्री तक कोई रिसर्च नहीं है,
मगर आप नक्षत्र मांग रहे हैं इन चीजों की। तो ये लॉजिक जब आता है क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है, बेसिक्स क्लियर नहीं है किसी भी चीज की। जो हमारे जो कैलकुलेशंस हैं जिससे कि आपका चार्ट बनता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, वो आजकल किसी स्टूडेंट को क्लियर है ही नहीं। और वो कैलकुलेशंस कैसे यूज हो रही है, उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे यूज हो रहा है, उसमें हम लोग जियोसेंट्रिक फ्लैट प्लेन यूज कर रहे हैं, लोगों को ये भी नहीं मालूम कि वो जो मैथमेटिक्स है वो क्या मैथमेटिक्स है। तो आपको जब बेसिक्स क्लियर नहीं है किसी चीज के बेसिक लेवल से, उसके बाद आप ऊपर उसमें जैसे आप बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं बिना फाउंडेशन के, तो वो बिल्डिंग नीचे गिरने ही वाली है, उसका वो कभी रुकेगी नहीं, आपकी फाउंडेशन है ही नहीं। तो अभी हम लोग एक फाउंडेशन फ्री ज्योतिष कर रहे हैं आजकल, इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। तो वो फिर एक पैक ऑफ कार्ड्स है, हाउस ऑफ कार्ड्स, वो ऐसे ही पत्तों की तरह गिरेगा, मतलब उसका और कुछ उसमें होने नहीं वाला है। मैं ये बात मैं लास्ट की कॉन्फ्रेंस में जो हमने दिल्ली में की थी उसमें भी मैंने ये बातें बोली थी। लेकिन लोगों को मैं बार बार ये बताना चाहता हूँ कि हमारे को जो बेसिक्स है जैसे नेचर से कनेक्ट करना, वो हमें करना ही पड़ेगा। मतलब एस्ट्रोलॉजर जो अपने आप को एस्ट्रोलॉजी बोल रहा है उसको अगर नाइट स्काई में लेके जाए तो उसको पता चलना चाहिए कि कौन सा स्टार कहाँ पे, वो अपने उसको आंख से देख करके बता देना चाहिए कि यहाँ पे स्टार है। तो अगर आप पे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, आजकल तो सॉफ्टवेयर है सबके पास, मान लीजिए आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, आप खड़े हुए हैं नाइट स्काई में, तो आपको देखना चाहिए कि ईस्टर्न होराइजन में क्या राइज कर रहा है और वेस्टर्न होराइजन में क्या सेट कर रहा है। मतलब ये आपको आंख से पता चलना चाहिए, इसमें आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये बातें आपको क्लियर होना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि अभी आपने कभी देखा नहीं ईस्टर्न होराइजन, कभी आपने कभी स्टार्स को राइज करते नहीं देखा, तो आपके दिमाग में फिर बहुत सारी बातें आ सकती हैं, क्योंकि आपने एक बार देख लोगे आप तो आपको पता चलेगा असेंडेंट एक ही होता है, कि असेंडेंट एक ही होता है, और वो एक टाइम पे जब राइज करता है तो एक ही असेंडेंट होता है। फिर आपको ये 10 और 15 असेंडेंट आपके दिमाग से निकल जाएंगे। मतलब अब जो लोग बोलते हैं कि नहीं आप जब 30 इयर्स के होंगे तो आपका असेंडेंट, आपका चंद्र राशि शुरू हो जाएगी, जब आप 60 इयर्स के होंगे तो आपका सन असेंडेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है वो आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि असेंडेंट क्या डिनोट करता है, आपका बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर, आपका बेसिक नेचर, बेसिक पर्सनालिटी टाइप, वो आपका पूरा जन्म से लेकर मरने तक वो एक ही रहता है। मैं अभी बोल रहा हूँ, मतलब इसको लोग डिस्प्यूट कर सकते हैं, मैं सामने बोल रहा हूँ कि वो जन्म से मरने तक एक ही रहता है, और आपका जो असेंडेंट है वो चेंज नहीं होने वाला कभी भी। इस लाइफ के लिए तो नहीं होगा, तो अगले लाइफ में हो सकता है, लेकिन इस लाइफ में वो एक बार जो ईस्टर्न होराइजन पे जो स्टार्स राइज कर गए वो कर गए। मतलब वो एक बार वो जो स्टार्स राइज कर गए वो कर गए, वो उसके बाद तो अगर आपने एक बार ये देख लिया नेचर में जाकर के और खुद देख लिया अपनी आंखों से, तो आपके दिमाग में बात सेट बैठ जाएगी कि ये कैसे होता है और ये क्या हो रहा है। मतलब उसके बाद आपको बोलेंगे ये असेंडेंट, दस असेंडेंट, आपका ये वाला लग्न, वो वाला लग्न, वो सब आप इन चीजों में आप नहीं फंसोगे, क्योंकि अगर वरना तो आप इतने सारे असेंडेंट बनाते रहोगे, 12 ही राशि होती है, आपने 12 से ज्यादा असेंडेंट बना दिए, तो उसके बाद मतलब असेंडेंट रिपीट होने लगेंगे, कई असेंडेंट 3 बार होगा, फिर उसके बाद आप सारे जो ग्रह हैं वो डिफरेंट असेंडेंट से देखेंगे। तो ऐसे तो फिर आप मतलब आपका चार्ट सबका चार्ट हो जाएगा फाइनली, मतलब आपका चार्ट नहीं रहेगा, वो बहुत सारे लोगों का चार्ट हो जाएगा। तो आप एक इंडिविजुअल की बजाय बहुत सारे इंडिविजुअल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे उस टाइम पे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये, मैं ये आपको बातें इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारा जो फाउंडेशन है बिल्कुल वो बेसिक से स्टार्ट होना चाहिए और बेसिक से क्लियर होना चाहिए। अभी जैसे लोगों को लगता है कि मैं हाउसेस, मुझे सबको मालूम है कौन सा हाउस किसके लिए होता है, जितने भी लोग ज्योतिष में हैं उनको अभी मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे आप लोग यहाँ पे कितने लोग, बहुत सारे लोग ज्योतिष में, तो आपको स्लीप का कौन सा हाउस है, आप मुझे बताइए स्लीप का। 12th कंफ्यूजन आ रहा है, कंफ्यूजन वाली सिचुएशन आ रही है, कई लोग बोल रहे हैं 4th, कई लोग बोल रहे हैं 12th। सोच लीजिए सब फिर से एक बार, 4th 12th, ठीक है। अब 2 आंसर्स मिले हैं मेरे को यहाँ पे, 4th और 12th। तो इनमें क्या कंफ्यूजन है, जो लोग 4th बोल रहे हैं उनका में से एक बताइए कि आप क्या क्या रीजन है 4th हाउस देने के लिए।
मर्डर स्पेस, ओके, और मिडनाइट, ओके, बिकॉज 4th हाउस मिडनाइट हो गया, और ये भी दो और 12th वालों का क्या रीजनिंग है? हाउस ऑफ बेड, हाउस ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। अब हम इसी को इसी बात पे लेके चलते हैं, मतलब जैसे स्लीप का ही हमको अगर क्लियर करना है, तो अभी क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है मेरे को सिचुएशन में। तो आप अब देखिए, जैसे 4th हाउस आपका घर हो गया, रेस्टिंग प्लेस, आप सो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप सोते हैं तो कई बार आपको ड्रीमलेस स्लीप आता है कि कोई ड्रीम्स नहीं आते, आप सीधे बिना, तो वो स्लीप कौन सा स्लीप होगा, कौन सा हाउस होगा वो? 12th हाउस हुआ। जब आपको ड्रीमलेस स्लीप आएगा, जब कोई ड्रीम्स नहीं आएंगे, आप बिल्कुल अनकॉन्शियस में चले गए, क्योंकि 1st हाउस क्या हुआ आपका? सेल्फ। 12th हाउस क्या हुआ? नो सेंस ऑफ सेल्फ, आपका सेंस ऑफ सेल्फ खत्म हो गया उस टाइम, ठीक है, आपको कोई कॉग्निशन नहीं है अपने सेल्फ का, तो वो 12th हुआ, ठीक है। तो इसलिए जब आपको टोटल ड्रीमलेस स्लीप होगा, तभी 12th हाउस उस स्लीप को डोनेट करेगा, ठीक है। और जब आपको ड्रीम्स आएंगे, वो कौन सा हाउस हो गया? नहीं, 8th हाउस, ठीक है। तो जो ड्रीम्स आएंगे, अब वो सब आएगा, तो आपका वो 8th हाउस हो गया, तो आपका स्लीप 8th हाउस में भी चला गया, जो किसी ने मेंशन नहीं किया था अभी तक, आपका स्लीप 8th हाउस में भी चला गया। 4th से स्टार्ट हुआ है स्लीप आपका, मगर आप 8th हाउस में चला गया। तो एक कहते हैं हम जो रेस्टफुल स्लीप होता है, ठीक है, जिसमें आपको ड्रीम्स आते हैं, बट लाइट ड्रीम्स आते हैं, वो 4th हाउस हुआ। जब स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स आएंगे, प्रेमोनिशंस आएंगे, नाइटमेयर्स आएंगे, वो 8th हाउस हो गया, ठीक है। और जो बिल्कुल ड्रीमलेस स्लीप आएगा, वो 12th हाउस हो गया। तो हर एक का स्लीप 12th हाउस नहीं है, तो आप ऐसे बोल नहीं सकते कि स्लीप मतलब 12th हाउस, ठीक है। और अगर आप आफ्टरनून में आप कर रहे हैं, तो वो कौन सा हाउस में आएगा? बताइए। नहीं, अगर आप आफ्टरनून नैप कर रहे हैं तो वो 4th हाउस में ही आएगा, क्योंकि आप घर पे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसमें ज्यादा कुछ 8th और 12th का वो लाइट स्लीप कहते हैं उसमें, ठीक है, जिसको आजकल पावर नैप लोग बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। वो 8th और 12th में नहीं आएगा। आप बोलिए, हाँ पूछिए। ओके, ओके। आप अगर ऑफिस में नैप कर रहे हैं, तो आप कहाँ पे हैं, कौन से हाउस में आप? नहीं, 6th हाउस में, ठीक है, तो वो 6th हाउस हो गया, ठीक है। तो जब आप 6th में 4th की कंडीशन बना रहे हैं, आप 6th हाउस में अपने 4th की कंडीशन बना रहे हैं बेसिकली, आप समझ गए कि 4th क्या है? आपका रेस्ट है, ठीक है। तो आपने अपना जो स्पेस बना लिया, आप चाहे लेक्चर में सो रहे हैं, आप यहाँ पे भी सो सकते हैं, ठीक है, और कहीं पे भी आप सो रहे हैं, तो आप वो 4th हाउस की कंडीशन बना रहे हैं, तो 4th हाउस में एक्टिव होगा। आप जहाँ पे भी वो कंडीशन बनाए, वो आपका 4th हाउस का मतलब नहीं है कि आपका वो घर ही है। लाइक सम पीपल के अगर वो कहीं पे भी जाते हैं, दे मेक इट होम, अगर वो आप पेड़ के नीचे भी सो गए, तो वो आपका 4th हाउस हो गया होता है, ठीक है, ठीक है, वो आपका 4th हाउस हो गया। मगर आपको ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए पहले। आपको जैसे हाउस के बेसिक्स ये सब चीजें नहीं क्लियर होंगी, तो उससे क्या होगा? कंफ्यूजन होगा और क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, मैं हजारों एग्जांपल ले सकता हूँ इस तरीके की, मतलब हम ये सुबह से शाम तक रोज बैठ सकते हैं यहाँ पे, मतलब खाली यही बताते हुए कि हाउसेस क्या है, ठीक है। जो आपको लग रहा है कि आपको हाउस पता है, लेकिन आपको नहीं मालूम है रियली, क्योंकि 8th हाउस को तो स्लीप के साथ अभी वो लोग जोड़ते नहीं है, जबकि सारे जो आपके ड्रीम्स हैं और नाइटमेयर्स हैं, वो सारे वहीं से आ रहे हैं। तो और जब भी वो उसकी साइंस है कि आपके जो ड्रीम आया उसके हिसाब से क्या इंटरप्रिटेशन देना है, वो सब देना है, तो वो कहाँ से आएगा? वो 8th हाउस से आएगा, ना 4th से भी नहीं आएगा, 12th से भी नहीं आएगा, ठीक है। तो 4, 8, 12 कनेक्टेड ट्राइन है, वो एक ट्राइन है, वो कनेक्टेड ट्राइन है, तो वो तीनों स्लीप से डील करती है वो जो ट्राइन है, ठीक है। तो हमारे जितने भी ग्रह सिस्टम है वो ट्राइनल सिस्टम्स हैं, और वो ट्राइनल सिस्टम्स हमेशा एक चीजों से इकट्ठे डील करते हैं।
मगर वो बेसिक्स हैं, ठीक है। और वो भी क्यों है, क्योंकि जो हमारे वेव एंगल्स हैं वो 120 डिग्री पे कंस्ट्रक्टिवली ऐड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये उसकी बेसिक साइंस है। अभी जैसे मैं पूछूंगा आपसे कि 12 साइन क्यों होते हैं, 13 क्यों नहीं होते और 10 क्यों नहीं होते, 11 क्यों नहीं होते, किसी पे आंसर है इस बात का? बोलिए। सन मीट्स मून, मगर ईयर पे हम जैसे मन में बना सकते हैं ना, वो ईयर भी तो हमारे हाथ की बात है, मतलब मतलब उसको फिर आप उसको अगर 2 साल में 24 टाइम्स मीट करेगा तो 24 कर सकते हैं, मतलब साल भी तो हमने ही बनाया हुआ है, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। हाँ वो तो मैं समझ गया, लेकिन उससे भी 12 तो नहीं आएगा। वो तो मगर जो ईयर का कॉन्सेप्ट है वो तो हमारा है, अगर हमारे साइंस डिफरेंट होते तो हम डिफरेंट उसको बना सकते थे, वो तो हमारे हाथ में है ना बनाना। मगर हमें 12 ही क्यों है, मगर उसका जो अब जैसे ऋषियों से अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो उनका उसका रीजन मालूम है, क्योंकि एक प्लेटोनिक सॉलिड होता है, उसको डोडेकाहेड्रन कहते हैं, डोडेकाहेड्रन, ठीक है। अब आपको नहीं उसको डोडेकाहेड्रन कहते हैं, उसमें पेंटाग्राम होते हैं 12 पेंट साइडेड होता है, वो डोडेकाहेड्रन कहते हैं उसको। तो वो वन ऑफ द प्लेटोनिक सॉलिड्स है, वो बेसिक शेप्स ऑफ नेचर है, ठीक है। तो उसमें जो 12 एंगल्स हैं और 12 आपके जो वर्टिसेस हैं और आपके जो वो एक साइन है, तो किसी भी स्फीयर में आपके जब प्लेटोनिक सॉलिड आप जब डोडेकाहेड्रन बनाएंगे तो उसके आपके 12 ही वर्टिसेस आएंगे, इसलिए 12 साइंस है। तो वो जो आपके 12 जो राशियां हैं वो 12 वर्टिसेस ऑन अ डोडेकाहेड्रन है, ठीक है। ये उसका साइंटिफिक रीजन है। तो आप जब तक ये उसकी बेसिक साइंस नहीं समझेंगे और ये आपको नहीं होगा, तब तक आपको जैसे लोग वेस्ट में सालों में 13 साइन एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कर दिए और बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं 13 साइन एस्ट्रोलॉजी, अब 14 साइन एस्ट्रोलॉजी भी है, 10 साइन तो पहले भी थी, ठीक है। वो भी थी, मतलब बहुत सारे नंबर्स आते जा रहे हैं। वो इसलिए आते जा रहे हैं क्योंकि लोगों को जो उसका बेसिक रीजनिंग है ऑन अ कोर साइंटिफिक लेवल वो नहीं मालूम है। तो जो हम लोग जो आज के एरा में अगर हमें ज्योतिष करनी है, एस्ट्रोलॉजी करनी है, तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए और हमें ये मालूम करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन चीजों को ना जाने। पहले भी ऐसे था, ऋषियों को ये सब मालूम था, तो उनको हर चीज का मालूम है क्या क्यों किस लिए है, वो उनको मैग्नेटिक लेवल पे मालूम है कि किस तरह का ईएम वेव है, जैसे लिब्रा का ईएम वेव क्या है और एरीज का ईएम वेव क्या है, उनको वेव लेवल पे मालूम है बात। अब आपको जब वेव लेवल पे बात पता चलेगी तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, वरना तो आप कुछ भी बोल सकते हैं कि एरीज में ये होता है, वो होता है, लिब्रा में ये होता है, वो होता है, मतलब आप कभी भी इस तरह की बातें कर सकते हैं क्योंकि आपको उसका एक्चुअल कोर लेवल पे आपको उसका नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो उसमें मनगढ़ंत बातें और इतने सारे अब तो हमारे पास इंडिया में 4000 साल थे बातें बनाने के लिए, तो हमने काफी बातें बनाई हैं 4000 साल में, 5000 साल में, मतलब अब तो इतनी सारी बातें आपको मिला लीजिए तो हर साइन के आपको लक्षण मिल जाएंगे, मतलब पता नहीं चलेगा ये कैप्रिकॉर्न है, ये मतलब आपको जैसे मैंने जब नक्षत्र बुक मैंने निकाली थी उससे पहले नक्षत्रों के बारे में भी क्लैरिटी नहीं थी कि नक्षत्र का इंडिविजुअल क्या मतलब उसका सेंस है और उसका क्या फील है। और उसमें भी जब मेरी बुक निकली थी 2003 में, अभी 2018-19 है, 16 इयर्स हो गए, अब लोगों ने उसको फर्दर उसमें बहुत सारी चीजें ऐड की हैं और वो सब चीजें उनके जो एक्चुअल रियल मीनिंग्स हैं उससे उनको हटा देंगी और कंफ्यूजन उनमें भी क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। नक्षत्रों में कंफ्यूजन की स्थिति अभी आ गई और वो हमेशा होता रहेगा जब तक कि लोग बेसिक्स लेवल पे नहीं आएंगे। तो अभी रियल वेदिक एस्ट्रोलॉजी में भी मैंने इनसे भी बोला है से कि हमें हाउसेस लेवल पे बेसिक साइंटिफिक लेवल पे हर चीज क्लियर करना बहुत जरूरी हो गया है। हमको सेकेंडरीज और टर्शरी पे नहीं भागना है और आप हर जगह सेकेंडरीज और टर्शरी पे लोग भाग रहे हैं, उससे आपके वीडियो चलते हैं, आप लोग बोलते हैं टेक्निक्स, मैं आपको ये टेक्निक बताऊंगा प्रेडिक्शन की, वो टेक्निक्स
बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं ये आप लगाएंगे 2-4 चार्ट में कुछ काम कर जाएगी, फिर 4 चार्ट में नहीं करेगी, फिर 4 चार्ट में लगाएंगे फिर काम कर जाएगी, 4 चार्ट में नहीं करेगी। वो कोई रियल चीज नहीं है जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है और मतलब हर चार्ट में आप लगा सकते हैं। वो जो टेक्निक्स हैं, जैसे आपका नक्षत्र है, उसका पदा हुआ, पदा का पदा हुआ, उसका पदा हुआ, वो तो आपका एक नेचुरल चीज है, वो आपका काम करेगी, मगर उसको कैसे यूज करना है वो भी आपको पता करना पड़ेगा कि उसको कैसे यूज करना है। पर ये जो फालतू की टेक्निक्स हैं, मतलब वो लोगों की काम करने नहीं वाली। अभी तो मैं इतने दिनों से मैं लोगों से बोल रहा था कि अभी लोग राशि चार्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको राशि चार्ट कहा जाता है, ठीक है, राशि मतलब सीधा बोला जाता है कि राशि चार्ट है, मगर लोग उससे हाउसेस देखते हैं। 99% एस्ट्रोलॉजर्स राशि चार्ट से हाउस देखते हैं। हाउस का मतलब क्या है? भाव। तो जब ऋषि ने बोला नहीं ये भाव चार्ट है ही, तो आप उससे भाव क्यों देख रहे हैं? मगर आप आज भी 99% एस्ट्रोलॉजर्स राशि चार्ट से ही हाउस देख रहे हैं। मगर जबकि वो राशि है, तो राशि चार्ट क्या दिखाएगा आपको? आपको क्या दिखाता है राशि चार्ट? आपको ये दिखाता है कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, बस। वो और कुछ नहीं बता रहा है आपको। और आपका कौन सी राशि आपके ईस्टर्न होराइजन में राइज हो रही है, बस। वो और कुछ बताने के लिए नहीं है। लेकिन अब लोग तो पूरा चार्ट उसी से देख रहे हैं। तो मतलब आपके जब बिल्कुल ही जो आपका पहला कदम भी गलत होगा, तो फिर आगे तो कुछ होने नहीं वाला है। तो हमारे को जो हमारा जो माइंडसेट है अननेचुरल, प्रकृति से तो जुड़े हैं ही नहीं, प्रकृति से तो कनेक्शन किसी का मतलब और इंडिया में तो स्पेशली और भी कम है लोगों का। तो मतलब उसके बाद उन लोगों को ज्योतिषी बन जाना या एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करना ये पॉसिबल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हैं। मतलब हर कोई इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है जब तक आपका नेचर से कनेक्शन नहीं होगा, और तब तक आपको ये जो डिवाइन साइंस है, ज्योतिष, आपको नहीं समझ में आएगी और आप क्लियर नहीं होगी कभी। तो आप अगर सीरियस हैं इसके बारे में, आप सही में जानना चाहते हैं, तो आपको वैदिक लिविंग, वैदिक नेचुरल लिविंग भी साथ में अपनाना पड़ेगा। अभी आजकल तो ऐसा हो गया कि एस्ट्रोलॉजर का मतलब कोई लाइफस्टाइल नहीं है। एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर सकता है, मतलब एस्ट्रोलॉजर कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है, कैसा भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है, मगर वो एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है। मतलब उसके कोई रूल्स है नहीं, मतलब उसका और एस्ट्रोलॉजर का अपना जो लाइफ है वो अपनी लाइफ अच्छी नहीं कर सकता, मगर वो दूसरों को बता रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। उसको अपने बारे में नहीं मालूम मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, मगर वो दूसरों को बता रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो इससे बड़े मूर्खता और कुछ हो नहीं सकती। मतलब यू कांट टेक केयर ऑफ योर ओन लाइफ, यू आर टेलिंग अदर पीपल व्हाट टू डू। मतलब इसमें किस बात, इसमें कहां से सेंस है इस बात का? इसमें कौन सा सेंस आपको दिखाई दे रहा है? मतलब इसमें कोई, मतलब इसका बात का मीनिंग है ही नहीं। तो आप जितने भी जो मेरा ये कहना है कि जो आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो उसमें लाइफ उसके साथ आ जाती है। एस्ट्रोलॉजी लाइफ से कोई हट के चीज नहीं है। मतलब कोई एस्ट्रोलॉजी अलग चीज है, लाइफ अलग चीज है। लाइफ एस्ट्रोलॉजी एक ही चीज है, मतलब वो दोनों जुड़े हुए हैं। आपको लाइफ जीनी आएगी या नहीं आती है, ये सिंपल सी बात है। उसमें आपको अगर खाली आप एस्ट्रोलॉजी करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइफ जीना आ जाएगा। तो आपको लाइफ जीना पहले आना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजी बाद में आप समझोगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी इस हम जिसमें ब्रह्मांड के अंदर रह रहे हैं, जिस ब्रह्मांड के अंदर है, उसका साइंस है वो, कि क्या कैसे हो रहा है, क्यों, किस लिए, कैसे हो रहा है, वो उसकी मैकेनिक्स है। तो आप उसको मैकेनिक्स ऑफ द कॉस्मोस समझ सकते हैं। वो एक मैकेनिक्स है कॉस्मोस की, वो हमारे ब्रह्मांड की मैकेनिक्स है। तो ये बहुत ही लेट्स से स्ट्रॉन्ग साइंस है। मतलब ये नॉर्मल लोगों के लिए थी नहीं, जो कि जिनका के इंटेलेक्ट और माइंड उस लेवल पे नहीं पहुंच चुका है
जहां पे वो इस मैकेनिक्स को समझ पाए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पहले जो बेसिक स्टेप्स हैं एज ए ह्यूमन बीइंग जो आप यहाँ पे हैं, तो अपने आप को, अपनी बॉडी को संभालना, अपने आप को नेचर से जोड़ना, ये सब आपको करना जरूरी है पहले। ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी उसके बाद में आएगी। जब आप वो करना करें शुरू करेंगे, जब आप स्काई को देखना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आएंगे कि ये क्या स्टार्स है। आप अगर स्काई देखता है, कोई बच्चा जब देखता है ऊपर, तो उसको ऑटोमेटिकली आता है ये सब क्या है, ऊपर क्या है। तो जब आप फिगर आउट कर रहे हैं कि ये क्या है, तो अभी जैसे लोग ऊपर देखते हैं, तो जैसे ओरायन देखते हैं, तो अभी मेरे से क्वेश्चन आया था कि सर ओरायन का क्या रोहिणी से कुछ कनेक्शन है, तो उनको ये नहीं मालूम कि रोहिणी और ओरायन का कनेक्शन नहीं है। बस रोहिणी का जो स्टार है वो एल्डेब्रान है, ठीक है, मगर उन्होंने एल्डेब्रान देखा नहीं कभी स्काई में। तो उनको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओरायन की मैंने पिक्चर डाली, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि वो तो रोहिणी का उससे कुछ कनेक्शन है, क्योंकि इनको मालूम नहीं कि ओरायन जो स्टार्स हैं वो वृक्षिरा और आर्द्रा नक्षत्र से ही कनेक्टेड है। उसमें बीटीलीस है आपका आर्द्रा से कनेक्टेड स्टार है, और जो बेलाट्रिक्स है वो आपका वृक्षिरा से कनेक्टेड स्टार है। मगर आपने जब स्काई देखी नहीं कभी, तो आपको ये सब कंफ्यूजन तो होना ही होना है, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है स्काई में वो कह रहा है, ठीक है। और जितने भी बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस हैं जो हमारे राशियों में, जो हमारे स्टार्स हैं स्काई में, वो खाली राशि नहीं है। राशि तो खाली एक्लिप्टिक पे, एक्लिप्टिक के साइड में भी स्टार्स हैं। अब उनका क्या होगा, अभी उनके भी तो कुछ वेव फॉर्मेशंस होंगी, उनके भी कुछ वेव इफेक्ट्स होंगे, तो वो कौन देखेगा। तो अभी जैसे अगर पेगासस की मैं बात करूंगा, या और डिफरेंट जो है ड्रेको है, डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस हैं, तो उसका हमारे उसमें कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि वो ऋषि ने बताया नहीं। ऐसा नहीं था कि उनको मालूम नहीं था कि यूज क्या है उनका, लेकिन वो अब कोई बुक में नहीं है, उसका कोई बुक नहीं है, उसकी वो नहीं है, तो लोगों को वो पता नहीं चलेगा तब तक। लेकिन जब तक आप स्काई नहीं देखेंगे, आपको नहीं मालूम पड़ेगा वो किस रीजन में है, पेगासस किस रीजन में, कि जहाँ पे उत्तरा भाद्रपद होता है वहां पे है, तो आपको यही पता चलेगा कि ये उसका कनेक्शन क्या है उसके साथ। तो जब तक आप उसको एक पूरी तरीके से प्रॉपर साइंस की तरह नहीं लेंगे, और जब तक आप बेसिक से नहीं स्टार्ट करेंगे, तब तक आप ज्योतिष नहीं कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जितनी भी ये जो फालतू की चीजें फैली हुई हैं, जो इन्होंने भी अजय जी ने और सब लोग बोल रहे हैं, जैसे मांगलिक का जो कॉन्सेप्ट फैला हुआ है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ, ट्वेल्थ, तो मतलब 6 हाउस हो गए, तो मतलब आधी पॉपुलेशन तो मांगलिक हो गई, 50% ऑफ द पॉपुलेशन तो मांगलिक हो गई। तो उसके बाद अब क्या होगा, तो मतलब और आज पे करें मतलब तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन मांगलिक हो गई। तो मतलब इस तरीके की ये जो हमारी जो धारणा है, और हमारे यहाँ जो पागलपना जो बनाया हुआ है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, वो खत्म होना पड़ेगा। तो अगर यंगर जनरेशन को अगर इस सब्जेक्ट की तरफ जाना भी है, तो मेरा उनसे यही कहना है कि आपको बेसिक्स करने पड़ेंगे। आपको अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहते हैं, वैदिक वर्ड है, उसमें बड़ा वर्ड है वैदिक, ठीक है, तो आपको वैदिक लिविंग करना ही पड़ेगा। आई मीन आजकल तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब यूट्यूब पे तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर बन जाता है ना, यूट्यूब पे तो मतलब यूट्यूब में जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब लाइफ में, मतलब उनको तो किसी भी कुछ भी और वैदिक होना जरूरी नहीं है, वो खाली वैदिक एस्ट्रोलॉजी होना जरूरी है बस। बाकी सब जो मन में आए मतलब आप कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हमको इस चीज से बिल्कुल हटना पड़ेगा। और मैं इसको बात को मुझे बार बार इसलिए कहना पड़ रहा है कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है बात, क्योंकि इतने सालों की कंडीशनिंग है, लास्ट 30-40 ईयर्स में लोगों की कंडीशनिंग है इस बात की, वो दिमाग में उनके बात घुसी हुई नहीं हुई है अभी तक कि अभी तो एस्ट्रोलॉजी का नेचर से कुछ कनेक्शन है, कि नेचर और एस्ट्रोलॉजी आपस में जुड़े हुए हैं। लोगों को ये बात भी अभी तक पूरी तरीके से फील नहीं हो रही है ढंग से। तो मतलब उसके बाद फिर ये सब जैसे ट्रांसिट वाले वीडियो हैं इस टाइप के, ये सब आते ही रहेंगे जब तक लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस, नेचुरल सेंस नहीं लगाएंगे कि मतलब इस तरीके से 6 करोड़ लोग का तो ये हो गया, 10 करोड़ लोग का ये हो गया, मतलब ये चीजें नहीं हो सकती सच। मतलब लोगों को ये सेंस आना, लेकिन जब तक आप एक बेसिक नेचुरल स्टेट में नहीं आएंगे, जिससे कि आपका जो इंटेलेक्ट है, जिसको बुद्धि कहते हैं, बुद्ध, ठीक है, तो आपका बुद्ध तब तक उसमें एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। और मून के लेवल पे, चंद्रमा मानस के लेवल पे तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, थॉट्स, मतलब थ्योरीज, एनीथिंग कैन कम एंड गो, मगर उसका जो डिस्टिलेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन है वो तो बुद्ध से आएगा,
अभी जैसे लोग अभी यही कंफ्यूजन चल रहा है कि कौन सा प्लैनेट मेल है कौन सा फीमेल है। ये कंफ्यूजन आती है। जैसे मून पे बहुत कंफ्यूजन हुआ, लाइक लोग बोल रहे थे अब चंद्र को तो हमेशा फीमेल प्लैनेट माना गया है, मगर चंद्र के तो 27 वाइफ्स थी, तो फीमेल की 27 वाइफ्स कैसे हो सकती है? मतलब अब चंद्रमा क्या है, ये भी इसका जो मेल फीमेल का जो वो है वो भी। अब वीनस क्या है, वीनस फीमेल प्लैनेट है, शुक्राचार्य तो मेल है। मतलब अब क्या हो रहा है, फिर लक्ष्मी में फिर फीमेल हो गया, शुक्राचार्य में मेल हो गया, लेकिन लक्ष्मी में जाकर के फिर फीमेल हो गया। तो हो क्या रहा है, मतलब तो ये जो कंफ्यूजन्स हैं, मतलब हर बेसिक लेवल पे, मतलब अब जब ऋषि ने ये जो मेल फीमेल बनाया था, वो उन्होंने बोला नहीं था ये प्लैनेट मेल है फीमेल है, वो उन्होंने खाली आपको ये बताने के लिए कि आपका जो प्रोजनी होगा उसका क्या सेक्स होगा, उसके लिए वो बताया गया। उसका ये नहीं मतलब है कि मून या वीनस फीमेल प्लैनेट्स हैं, वो खाली जब आपकी प्रोजनी में आपको देता है तो उसमें वो फीमेल इफेक्ट देगा, उसमें आपके फीमेल होने के चांसेस, मतलब वो बाय इटसेल्फ इज नॉट अ, उन्होंने इसको मेल और फीमेल नहीं बताया, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के लिए, इंडिकेशंस के लिए आपको बताया गया। तो ये इसलिए क्योंकि ये समझना लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर जो बेसिक लेवल पे तो ये जो कंफ्यूजन है, मेल जैसे मून जो है वो चंद्रमा है, वो तो मेल डेटी ही है, वो फीमेल डेटी नहीं है, ठीक है। बट उसकी जो फील्ड है, मानस फील्ड है, वो फेमिनिन फील्ड है। उसकी फील्ड इफेक्ट जो है वो फेमिनिन है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है, वो इंप्रेशंस लेता है। आपका मन क्या करता है, मानस आपका इंप्रेशंस लेता है, अपने अंदर कंज्यूम करता है इंप्रेशंस, वो कंटिन्यूअसली इंप्रेशंस ले रहा है, तो वो फेमिनिन एस्पेक्ट है उसका, वो इंप्रेशंस लेगा, ठीक है। तो ये जब तक आपको पूरा हमारा जो ह्यूमन जो बॉडी है, हमारे जो अंदर के बॉडीज हैं और जो फिजिकल बॉडी है, उनका क्या कनेक्शन है, उनमें आपस में कैसे जुड़ाव हुआ है, तब आपको ये समझ में नहीं आएगी बात, तब तक आपको जो ग्रह है उनका आपस का जो संबंध है वो भी समझ में नहीं आने वाला, कि वो आपस में कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से, वो कौन सी फील्ड्स हैं, वो फील्ड्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करती हैं, वो आपको नहीं समझ आएगा जब तक आप बेसिक्स में नहीं जाएंगे। तो मतलब मेरे कहने का बेसिक मतलब ये है कि हमको हर चीज को स्टार्ट से स्क्रैच करना पड़ेगा, स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा अभी, ठीक है। और वो कितना भी पेनफुल लगे लोगों को, लेकिन हमको करना पड़ेगा, ये रियलिटी है सिचुएशन की, कि हमको उसने करना पड़ेगा, और वो उसके किए बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। बोल क्या शुरू प्रकृति से करेंगे ना, मैं बोल रहा हूँ, और भी लोग बोलेंगे, और भी लोग बताएंगे। मतलब जैसे शुरू करना, जैसे आप पहले, जैसे आप ग्राउंड पे स्टार्ट होना शुरू कराना शुरू कीजिए। आपके जो अभी लोग जूते पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, उतार के 10 मिनट रोज आपको जमीन से छुए अपने आप को, ठीक है, अपने आप को ग्राउंड करिए, ठीक है। शाम को तारों को देखिए नाइट में, ठीक है, जो सिटी में नहीं देख सकते बाहर जाइए 40 किलोमीटर सिटी से, ठीक है। मतलब उसके बाद आप तारे देखना स्टार्ट करिए, ठीक है। आपको कुछ बेसिक्स करने पड़ेंगे, मतलब उसके बिना आपकी जो अवेयरनेस है, वो कॉन्शियसनेस है, वो इसके लिए रेडी नहीं हो पाएगी। ये जो बेसिक काम किए बिना आपकी जो अवेयरनेस है, वो इस साइंस के लिए, उसके लिए हम ये बोल रहे हैं कि आगे हम सेमिनार्स करेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इसके लिए कोई बुक नहीं है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, वो हम लोग करेंगे। आगे वाले सेमिनार्स में प्रैक्टिकल मतलब इसका एस्पेक्ट आपको कैसे करना है, मतलब वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको कुछ चीजें स्टार्ट करनी पड़ेगी। मतलब अब ऐसा नहीं जो इस तरीके से जो चल रहा है वैसे नहीं चल सकता। मतलब ये सिचुएशन वो सिचुएशन पे पहुंच गई है कि कंफ्यूजन बिल्कुल अति पे पहुंच चुका है, और इतने सारे इनपुट्स आ रहे हैं, और अभी इंटरनेट है तो यूट्यूब है, तो सभी लोग इनपुट दे रहे हैं, बहुत सारे इनपुट दे रहे हैं, और कंफ्यूजन और बढ़ रहा है। उससे फिर सिचुएशन उस लेवल पे पहुंच जाएगी कि बिल्कुल लोग बिल्कुल पागल हो जाएंगे। मतलब तो उस पागलपने के पहुंचने से पहले ही मतलब आपको एक जगह पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। वो लाइन आप ड्रॉ करने का टाइम आ गया है,
और हमको फिर से बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, इसका कोई और तो ऑप्शन नहीं है। अगर कोई और ऑप्शन होता मैं आपको अभी दे देता। मैंने इसके बारे में बहुत देखा है, लास्ट मैंने 10 साल मैंने कभी बात नहीं की ज्योतिष के ऊपर, 15 साल से। तो जब मैंने देखा, उसके बाद जब मैंने देखा सिचुएशन ये लेवल पे आ गई, तब मैंने आगे बोला है। उसके पहले मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है। लेकिन उसके बाद मुझे मालूम है सिचुएशन किस लेवल पे पहुंच चुकी है कि अब हम उस लाइन पे खड़े हुए हैं कि अगर अब हम एक्शन नहीं लेते हैं अभी, तो फ्यूचर बहुत प्रॉब्लमेटिक है हमारे इस साइंस का एज अ होल, ठीक है। और जहां तक प्रेडिक्शन का भी है, मैं कहता हूँ प्रेडिक्शन, लोग चाहते हैं प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं, तो प्रेडिक्शन तो बहुत टर्शरी लेवल की चीज है, ठीक है। और वो जब तक आप ठीक नहीं हो सकता, जब तक आपका बेसिक्स ठीक नहीं है, आप प्रेडिक्टिव लेवल पे तो आप जा ही नहीं सकते, पता। और आप अगर वहां पे जाओगे तो वहां पे फिर वो तुक्के वाली बात हो जाएगी, जैसे तुक्का मारना होता है ना, मतलब वही, और सब लोग तुक्का मार रहे हैं, ठीक है। अब कभी किसी का तुक्का लग जाता है, किसी का नहीं लगता है, मगर वो ये वैसी साइंस नहीं है, ये तुक्के वाली साइंस नहीं है। दिस इज एन एक्चुअल रियल साइंस। जैसे कि आपका डिवाइसेस है, यहाँ पे ये माइक काम कर रहा है, ये लाइट काम कर रही है, ये कुछ बेसिस पे काम कर रही है, इसके कुछ लॉज हैं, उसके ऊपर काम कर रही है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष भी एक साइंस है और एक तरीके का टूल है। तो आपको उसी लेवल पे, जैसे मोबाइल है, इस तरीके से आपको उसको टूल लेवल पे लेना पड़ेगा और उस तरीके से समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग वर्क करेंगे, मतलब एंड जो पूरा वर्क है हमारा उसी डायरेक्शन में होगा। तो फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि लोग उस डायरेक्शन में जाएं और नेचर से कनेक्ट हो, अपनी लाइफ बेटर करें पहले, और अपनी हेल्थ बेटर करें, अपनी लाइफ बेटर करें। उसके बाद जो डिवाइन साइंस को समझने की कोशिश करें, और जो ऋषि लेवल, क्योंकि इतना तो आपको मालूम है, आजकल जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ऋषि नहीं है, वो मुनि नहीं है, और ये सब नहीं है, वो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, नॉर्मल आम लोग हैं, ठीक है। तो उनको अगर उन लोगों की बात में जाना है, तो जैसे वो थे उनका कुछ तो फॉलो करना पड़ेगा। वो लोग, हमारे ऋषि कहाँ पे होते थे? हमेशा जंगल में होते थे। हाँ, मतलब क्यों होते थे जंगल? हाँ, तो उसमें आपका कनेक्शन बढ़ेगा ना नेचर से, तो मतलब वो तो करना ही। बोलिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है। बोलिए। एक वेद में लिखा है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हाँ। तो नेचर से कनेक्ट होना, मतलब ये सीक्रेट मीनिंग ये भी हो सकता है क्या कि खुद से कनेक्ट होना? ठीक है, आपका जो खुद, आप इसको सेल्फ बोल रही हैं, वो नेचर से सेपरेट है? नहीं है ना। तो जो बाहर है वो अंदर है, सेम है, ठीक है। अंदर बाहर दोनों सेम है, एज इनसाइड सो आउटसाइड। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब एज इनसाइड सो आउटसाइड, एज अबव सो बिलो। ज्योतिष किस पे काम करती है? एज अबव सो बिलो पे काम करती है ना। ज्योतिष का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? एज अबव सो बिलो, ठीक है, एज इनसाइड सो आउटसाइड। तो आप बाहर से कनेक्ट कर रहे हो तो अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो, आप नेचर से कनेक्ट कर रहे हो, आप किससे कनेक्ट कर रहे हो? Sometimes practically it's not possible to go outside and see the night sky. नहीं, वो तो फिर आपको जाना पड़ेगा दूर थोड़ा, लेकिन आप अगर यहाँ से बाहर भी निकलोगे तो पेड़ तो यहाँ पे भी है। मतलब आप यहाँ से अभी बिल्डिंग से बाहर निकलोगे तो पेड़ तो यहीं पे मिल जाएगा आपको, यहीं पे। मेरे को बाहर भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। आप अगर मुंबई में भी आप, मतलब जमीन तो हर जगह है ना, मतलब आप जमीन पे खड़े हो ना, मतलब कहीं और तो खड़े नहीं हो रहे हो, तो मतलब वो तो हर जगह है। मतलब यहाँ पे दूषित फॉर्म में है, ठीक है, प्रदूषित फॉर्म में, मगर है तो, मतलब यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी आप सनसेट देख सकते हो, मतलब मुंबई में भी, मतलब ठीक है। मतलब लेकिन ऐसा नहीं है कि नेचर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मगर कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे टाइम नहीं है कनेक्ट करने का। जैसे यहाँ पे आपने बोला प्रदूषित है, इससे मेरा एक क्वेश्चन और आया। हाँ, प्रदूषित में फिर से वही यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हाँ। जो अंदर है वो बाहर है। हाँ। अगर बाहर प्रदूषित है तो अंदर भी प्रदूषित ही तो होगा। अंदर पहले प्रदूषित हुआ ना, बाहर तो बाद में हुआ। अंदर पहले हुआ, बाहर तो बाद में हुआ ना। जब अंदर हुआ तो उसका बाहर आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो जो बाहर आपका जो पोल्यूशन है वो तो अंदर जो हुआ उसका आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो अंदर आपका जो प्रदूषण हुआ उससे जो एस्ट्रोलॉजी में प्रदूषण दिखाई दे रहा है वो भी तो दिखाई दे रहा है। तो वो सेम प्रदूषण है ना वो भी। तो आपको जो इनर अलाइनमेंट करना है, तो आप जहाँ पे प्रदूषण नहीं है वहां जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रदूषण नहीं क्या होता है बाहर देख के, तो उससे आपका इनर अलाइनमेंट भी होगा ना।
इधर जो मिसअलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट होगा ना अंदर, ठीक है। Astrology is a real science. कि जैसे लाइट जल रही है, जैसे एक मैकेनिक्स पे जाती है, तो हमारा दिमाग भी वैसा होना जरूरी है, नेचर के साथ अलाइन करना। लेकिन सबका इंटेलेक्ट ऐसा होता है कि वो एस्ट्रोलॉजी कर पाए, क्योंकि एक इच्छा होती है और इच्छा के बाद ऐसी होती है कि ये आदमी कर पाएगा कि नहीं। सर हम लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये कितना दूर तक हम लेके जा सकते हैं कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, इसका हम लोग हाउ वी स्टार्ट तो कुछ भी सिखाते थे, तो उनको किसी को ज्योतिष सिखानी है, ठीक है, तो वो लोग कैसे सिखाते थे? जब फर्स्ट चीज वो क्या करते थे, आपका जो वहाँ पे डिसाइपल कोई भी ऋषिकुल में गुरुकुल में गया तो उसको बैठना सिखाएंगे, आपको कैसे बैठना आना चाहिए, आपको क्या खाना है, आपको अपनी बॉडी को कैसे यूज करना है, आपको अपने शरीर को कैसे यूज करना है, ये नंबर 1 चीज है, ठीक है। वो बेसिक है कि आपको अपने बॉडी को कैसे यूज करना है। वो जब आप सीखेंगे तो आपका माइंड ऑलरेडी स्टेबल होगा, आप बैलेंस में आएंगे, तो आपका इंटेलेक्ट स्टेबल होगा। जब आपका इंटेलेक्ट स्टेबल होगा तब आप वो साइंस को ग्रहण कर पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। तो वो आप बेसिक प्रोसेसेस में 1 by 1 आप चलेंगे आप, ठीक है। वो एकदम जंप नहीं मारते थे सीधा कि आजकल तो बुक पढ़ लो, यूट्यूब वीडियो देख लो, ठीक है, तुम ज्योतिष बन जाओगे। मतलब इस टाइप का नहीं था कि कोई भी कहीं पे भी उठ करके सीधा मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है, जो बुकिश कॉन्सेप्ट है, वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। जो अभी मेरे नक्षत्र बुक है वो भी मैंने लिखी नहीं थी वो बुक, आई हैव नॉट रिटन दैट बुक, आई हैव स्पोकन दैट बुक, किसी और ने टाइप की, मैंने खाली बोली है, ठीक है। हमारा जो सिस्टम था जो वेदिक में, वो श्रुति और स्मृति का था, ठीक है। तो उसमें जो टीचर बोलता था आपको ग्रहण करना है, ठीक है, मतलब वो बुकिश सिस्टम नहीं था, क्योंकि और रेपिटेशन का सिस्टम है, आपको अपने मुंह से बोलना है। जब आप किसी चीज को ग्रहण करते हो अपने मुंह से रिपीट करोगे तब जाकर के वो आपके कॉन्शियसनेस में आएगा, खाली बुक पढ़ने से, यूट्यूब वीडियो सुनने से। और यूट्यूब में अब तो लोग जैसे इंटरनेट में कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, अब तो उतना वो आपके जो इनपुट्स आ रहे हैं, वो जो लोग बोल रहे हैं वो मेंटली अच्छी कंडीशंस में नहीं है, वो मेंटली इम्बैलेंस लोग हैं, मेंटली इम्बैलेंस लोग बातें कर रहे हैं और आप उनकी बातें सुन करके मतलब अपने आप सोच रहे हैं कि आप ज्योतिष सीख रहे हैं, ठीक है, आप ज्योतिष नहीं सीख रहे मतलब। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा। और आप ऐसा नहीं हो सकता कि ये आदमी तो जैसे आपने स्ट्रीट में देखना कि दारूबाज है, ये तो मतलब दारू के लिए घूम रहा है, ठीक है, तो मैं इसे ज्योतिष सीखूंगा, ठीक है, मतलब ऐसा आपको ये ऐसा नहीं हो सकता, वो आपको नहीं ज्योतिष सिखा सकता, मतलब उसकी जो नॉलेज है वो रियल हो ही नहीं सकती। मतलब आपको आप जैसे सीख रहे हैं आपको उसको देखना पड़ेगा, आपको उसको समझना पड़ेगा वो किस लेवल पे है, वो क्या है, कौन है। ऐसा नहीं कोई भी उठ करके आ जाए और आप उसको उससे सीखने लगे, उसका अपना उसको कुछ लिविंग नहीं है, कुछ नहीं है। आपको जो व्यक्ति है या जो पर्सन है या जो बीइंग है, वो आपको बीइंग को एनालाइज करना पड़ेगा। आप बिना एनालाइज किए जस्ट आंख बंद करके नहीं कर सकते काम, ठीक है। और जितना आप आंख बंद कर करेंगे तो आपका उससे फिर वो रिजल्ट वही आने वाला है। मतलब जितना आप आंख बंद रखेंगे उतना रिजल्ट उसका फाइनली गड़बड़ी आने वाला है।